यकीन रखिए, यकीन में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। आज कुछ नया सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छे डॉक्टर जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी बना दी थी। डॉक्टर मजीद, लखनऊ के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर। डॉक्टर साहब को दिल्ली में एक बड़े समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था और इस बात से डॉक्टर साहब बहुत खुश थे। सिर्फ डॉक्टर साहब ही खुश नहीं थे तो सारा लखनऊ शहर खुश था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने काम भी ऐसे कुछ किए थे। सारे लोग उनसे प्यार किया करते थे क्योंकि वो जितने अच्छे डॉक्टर थे वो व्यक्तिगत रूप से भी उतने ही अच्छे व्यक्ति थे। डॉक्टर साहब को दिल्ली जाना था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए और वो सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पे जाने के बाद उन्हें पता चला कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं। अब उनके पास दिल्ली जाने के लिए कोई रास्ता न बचा था। डॉक्टर साहब ने सोचा कि दिल्ली यहां से 7 से 8 घंटे के रास्ते पर है और समारोह शाम को है, तो मैं कार से चले जाता हूं। और उन्होंने फटाफट टैक्सी हायर की, टैक्सी में बैठे और निकल गए दिल्ली के लिए। आधा रास्ते तक तो सब कुछ अच्छे से चलता रहा और आधा रास्ता कटने के बाद ड्राइवर ने डॉक्टर साहब से कहा, देखिए सामने कितना लंबा जाम है। डॉक्टर साहब ने देखा तो बहुत लंबा जाम था। उनकी गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। कुछ देर बीता था कि ड्राइवर ने डॉक्टर साहब से कहा कि अगर हम लोग इस जाम के हटने की राह देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब 10-15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं हटी तो डॉक्टर साहब ने हामी भर दी। ड्राइवर ने सर्विस लाइन पकड़ी और वो आगे बढ़ने लगा और कुछ देर चलने के बाद उसने एक लेफ्ट साइड के मोड़ में गाड़ी डाल दी। बहुत देर तक अंदर अंदर चलने के बाद ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारी गलियां, जंगल, इस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेन हाईवे पे आने के लिए कोई रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। और ऐसा करते करते शाम होने के पास पहुंचने लगे थे और डॉक्टर साहब को दिल्ली भी पहुंचना था। और तभी ड्राइवर और डॉक्टर साहब असमंजस में थे कि अब क्या करें। तभी दूर उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। डॉक्टर साहब ने ड्राइवर से कहा कि हम उस झोपड़ी में जाकर देखते हैं, शायद हमारी वहां कोई मदद कर दे। डॉक्टर साहब और ड्राइवर उस झोपड़ी के पास जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है, डॉक्टर साहब भी उतरते हैं और उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाते हैं। एक बूढ़ी सी औरत बाहर आती है और ड्राइवर वो बूढ़ी सी औरत से कहता है कि माँ जी, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें दिल्ली जाना है, क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? बूढ़ी माँ कहती है, जरूर, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी, लेकिन पहले अंदर आके एक गिलास पानी तो पी लीजिए। और ड्राइवर और डॉक्टर साहब उसके घर के अंदर जाते हैं। वो पानी लेके आती है और पानी के साथ गुड़ लेकर आती है। बहुत ही मधुरता से और स्नेह से गुड़ और पानी वो डॉक्टर साहब और उस ड्राइवर को देती है। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत प्रभावित होते हैं और डॉक्टर साहब उस माँ जी से पूछते हैं, माँ जी, तुम क्या यहाँ अकेले रहते हो? तब वो बूढ़ी माता कहती है कि नहीं, मेरा एक पोता है जो 8-10 साल का है, जो अंदर वाले रूम में सोया हुआ है, वो भी मेरे साथ रहता है, लेकिन मेरे पोते के माता पिता बचपन में ही गुजर गए और अब ऐसा लगता है कि मेरा पोता भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसे एक भयंकर बीमारी है, इसे कैंसर हो गया है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, हर डॉक्टर ने यही बोला कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बच्चे का कोई इलाज कर सकता है तो वो कर सकते हैं लखनऊ के डॉक्टर मजीद। और अब तो मैं अपने भगवान को हमेशा प्रार्थना करती हूँ, अपने कृष्णा को हमेशा प्रार्थना करती हूँ और कहती हूँ कि अगर मेरी पूजा में ताकत है, अगर मेरे विश्वास में ताकत है, तो एक दिन डॉक्टर मजीद मेरे घर जरूर आएंगे, मेरे बच्चे को देखने और मेरे पोते को सुधार देंगे। ये सुनने के बाद डॉक्टर साहब आश्चर्यचकित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, मानो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उन्होंने आंख बंद की, उनका गला भी भरसा आ गया था और उन्होंने बहुत धीर गंभीर रूप में उस माता से कहा कि माँ जी, आपके कृष्णा का यकीन आपको जीता गया है, मैं ही डॉक्टर मजीद हूं। और डॉक्टर मजीद ने अपने दिन भर के घटनाक्रम को याद किया, कैसे उनके फ्लाइट का कैंसिल हुआ, कैसे उनको रोड में जाम मिला और कैसे वो उस बुढ़ी माता के घर पहुंच गए। उस माता के घर जाने के बाद उस माता के विश्वास पे आज डॉक्टर मजीद को भी यकीन हो गया था और डॉक्टर मजीद ने कहा कि आज आपके पोते का इलाज आज से अभी से शुरू होता है। और उन्होंने ड्राइवर को कहा कि इस लड़के को लेकर हमें अभी लखनऊ निकलना है। ड्राइवर ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपको तो दिल्ली जाना है, बड़े समारोह में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड लेना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, इस बच्चे की जिंदगी से मेरा अचीवमेंट अवार्ड कहीं छोटा है।
और डॉक्टर साहब उस बच्चे को लेकर लखनऊ निकल गए। बहुत सारे लोगों को या डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल नहीं लग रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब को उस बच्चे का जीवन बचाना था और उस बुढ़ी माता का जो यकीन था वो यकीन ही उसके पोते की आज जान बचाने वाला था। इसीलिए मेरे दोस्तों, यकीन रखो, यकीन में वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। अगर आप पूरी श्रद्धा और पूरे दिल से किसी काम को करते हैं तो उस काम को करते समय यह यकीन रखो कि तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा ही। कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, भगवान आपको फल जरूर देंगे, लेकिन उसका एक वक्त निर्धारित होता है। सिर्फ आप पूरी शिद्दत से, पूरे यकीनता से उस काम को करते रहिए। एक दिन 100% आपका वो काम जरूर पूरा होगा। जिस प्रकार से उस बुढ़ी माता को श्री कृष्णा पे इतना यकीन था कि एक दिन वो डॉक्टर मजीद उसके घर आएंगे, और आए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मैं रोज इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।